कल ये जो अभी बयान, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल अखिलेश यादव ने, आरक्षण चोरी किया जा रहा है इस नाम से, इस पर पंकज चौधरी जी ने, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक जवाब लिखा उनको ट्विटर पर। मैं वो जवाब पढ़ा सर, लंबा चौड़ा जवाब है। सब बता रहे थे कि आपकी तो काल में ये होता था, मुलायम सिंह जी के जब चीफ मिनिस्टर से तो ये हुआ, आप चीफ मिनिस्टर थे तो ये हुआ, ऐसे भर्ती होती थी, ऐसे लूट होती थी, सब उन्होंने उसमें बताया। एक पैराग्राफ जो है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और ये मुझे उस वक्त स्ट्राइक किया। मैंने कहा पार्टी काम करे इस सोच पर, ये समझ में आता है। उसको ओपनली कहना वो अलग बात है। एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश गवाह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन के सबसे बड़े लाभार्थी यही पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग के लोग हैं। फिर आगे लिखते हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हमने गैर यादव ओबीसी, फिर जाति लिखते हैं, मौर्य, शाक, सैनी, राजभर, निषाद, चौहान, कुर्मी और गैर जाटव दलितों को केवल वोट बैंक नहीं माना, बल्कि उनको सरकार और संगठन में हिस्सेदारी दी है। वो गिना रहे हैं और लिख रहे हैं गैर यादव जातियां और गैर जाटव दलित। अब वही मैंने बोला कि इस बार चेहरे पे चुना होगा। जो ये पीडीएफ है 2024 में आपने उसको यूटिलाइज किया, हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन वहां पे आपका एंड है। एक ही मुद्दे पे, एक ही पॉलिसी पे कभी इलेक्शन नहीं होता है। आप बंगाल का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, हर बार उसको चेंज किया जाता है कि भाई लोगों में बना रहे। आप उससे निकल, एक संविधान को दिखाकर उसमें पन्ने पे क्या है, ये तो कम से कम राहुल गांधी जी को पढ़ लेना चाहिए था। पढ़ इसलिए लेना चाहिए था, जो भाषा का जो तरीके अपनाते हैं, जो बोलने की उनकी शैली है, वो सब संविधान के विरुद्ध है। तो सबसे पहले आप संविधान को अपना रहे हैं तो उसको पढ़कर उसको शिष्टाचार में लेकर आए। आप किसी भी कोई प्रभावित नहीं होता होगा उनका समर्थक? क्यों प्रभावित होगा? समर्थक का तो समर्थक ही रहेगा। समर्थक तो समर्थक वो हट सकता है। चलिए थोड़ा जो नॉन अलाइंड वोटर होता है, थोड़ा वो देखिए 10% ऐसे वोटर है जो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार मायावती को वोट नहीं मिला तो नहीं मिला। पिछली बार कुर्मी 2024 में हटे तो राजभर को इस बार कुर्मी नहीं वोट देंगे। संजय निषाद को जो पहले मिला तो ये सब चेंजेज होता है। तो उसी पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काम। यदि चिराग पासवान को क्या बिहार में अपना वोट मिला था? कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरीके से समर्थन दिया और इस तरीके से कार्य किया, उनके जो कैडर होता है, कि चिराग को समर्थन मिला। 21-22 सीट पर लड़े तो 19 जीत कर चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए नहीं, उसके जो अलायंस होते हैं उसके को भी कैसे उठा के लाना है। तो ये गैर यादव ओबीसी और वो दलित वोट जो है, गैर जाटव, मायावती जी का वोट छोड़ करके बाकी, ये वापस लौटेगा बीजेपी के पास? 100% लौटेगा। आपने किया क्या 2024 में? जो बोला आपने, जो पीडीए बनाया था, पीडीए के लिए आपने किया क्या? क्या करें ऑपोजिशन में, वो कर क्या सकते अरे हैं? क्यों नहीं, ऑपोजिशन में तो सबसे ज्यादा करने का मौका होता है। सरकार में रहते हुए सेलेक्ट करके करना पड़ता है कि भाई हमको ये काम करना है और इनको जेन्युइन करना है। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो, हमारे लिए तो ज्यादा ऑप्शन, हमारे लिए एरिया बड़ा है काम करने के लिए। आप सिर्फ जाकर बैठकर घरों में नहीं काम कर सकते हैं। विपक्ष है तो आप सामने आइए। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी क्या बाहर सरकार में रहकर काम किए थे? क्या विपक्ष का नेता ही थे? लोगों के पास अपने मैसेज को, हिंदुत्व के ही मैसेज बात करिए, लोगों के पास पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया उसने? तो ये चीजें अखिलेश जी को देखना पड़ेगा ना, कि कैसे वो समर्थन देने चले जाते हैं ममता बनर्जी जी को बंगाल में, अपने रिश्तेदार को बिहार में नहीं देने जाते। तो यानी वो सेलेक्टेड कास्ट को जोड़कर अपने साथ करते हैं। दूसरा, उनका सबसे जो ओबीसी में सबसे बड़ा जो है यादव के बाद में, वो कुर्मी कोयरी होते हैं। उनकी बात अभी कर रहे थे। कुर्मी कोयरी आज के डेट में मेरे हिसाब से बहुत, थोड़ा बहुत कहीं कहीं छिटक्का है, लेकिन इतने तरीके से नहीं वो अलग हुए हैं इससे कि ये कहा जाए कि वो चले आए हैं अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव के पास आने के लिए भी तो उनके पास होना चाहिए कि हमारे लीडर्स को, हमारी जाति को क्या आप सोच के रखा है। शेड्यूल कास्ट में जब भी कोई होता है, कोई ऐसे, आप बताइए कितने सारे मुद्दे उठाया है क्या अखिलेश यादव ने? असेंबली राहुल गांधी जो वहीं रायबरेली में वो दलित आइकॉन है, क्रांतिकारी वीरापासी जी, उनकी मूर्ति का अनावरण भी कर रहे थे। तो मुझे फिर वो याद आ गया, तनुज पुनिया मायावती से मिलने चले गए थे तो मुलाकात नहीं, दरवाजा नहीं खुला, ऐसे ही लोग कह रहे हैं। फिर याद आया एक पुरानी घटना, मैंने शरद को तो पूरा सब विवरण उसका याद होगा। सोनिया गांधी दिल्ली में मायावती के घर चली गई थी एक बार मिलने, 2004 में। 2004 में उनसे भी रामविलास पासवान से मिलने, 10 जनपद पार करके जो है बगल में घर था उनका रामविलास पासवान। क्या हुआ सर? अलायंस हो गया 2004 में, सरकार ही इसीलिए बन पाई। नहीं, प्रीपोल अलायंस हो गया था मायावती से?
नहीं, प्री पोल अलायंस किसी से नहीं हुआ था। 2004 में जो लोग थे वो सब पोस्ट पोल अलायंस थे, चाहे आरजेडी हो, चाहे पासवान हो। मायावती ने तो खैर पोस्ट पोल अलायंस भी नहीं किया था, समर्थन दे दिया था। समर्थन भी नहीं दिया था, विरोध नहीं किया। ओके, तो समय समय पर जो है, मैंने इसलिए पूछा मायावती जी का कांग्रेस से अभी तक का क्या ट्रेंड रहा है रिश्ते का? सिर्फ एक बार 1996 में प्री पोल अलायंस किया था, और ये स्ट्रेटजी बनाकर कांशीराम ने किया था कि कांग्रेस को गिराना है। तो कांग्रेस को 125 सीटें दी, 425 होती थी उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और 300 सीटों पर जो है बीएसपी लड़ी। कांग्रेस जो 47 से 77 तक लगातार रही, और उसके बाद 80 से 89 तक जो है सत्ता में रही, सबसे बड़ी पार्टी थी। उस दिन से कांग्रेस कभी उठ नहीं पाई। अलायंस कांग्रेस से किया, कांग्रेस को ही गिराने के लिए? हाँ, अच्छा। और गिरा दिया। आज तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उठ नहीं पाई है। तो इसलिए, और मायावती को यह मालूम है कि दलित वोट कांग्रेस के साथ रहा है लंबे समय तक। तो कांग्रेस से अगर अलायंस करेंगे और एक बार दलित कांग्रेस के साथ चला गया तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। तो इसलिए वो कांग्रेस से अलायंस कभी नहीं करेंगी, और बार बार खुले रूप से कहती है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई छुपी हुई बात है। उसके बाद 96 के बाद कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं हुआ बीएसपी का। समाजवादी पार्टी से 93 और उसके बाद फिर 2019 दो बार हुआ, एक बार विधानसभा में, एक बार लोकसभा में। लेकिन उसके अलावा किसी से, ये 3 प्री पोल अलायंस बीएसपी ने किए हैं, उसके अलावा किसी से प्री पोल अलायंस जो है किया नहीं है। और अभी जो बयान आए हैं मायावती के, साफ साफ उनका कहना है कि किसी से नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने कभी बोला कि मायावती के साथ आप दोबारा नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मायावती ने साफ बोला कि मुझे नहीं जाना है। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो गए तरुण पुनिया और वो दूसरे नेता जो हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे ही उठ के चल दिए? ऑब्वियसली उसके पीछे कोई सोच रही होगी। और क्या अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये प्रयास किया गया कि मायावती जी को टटोला जाए जाके? नहीं, वैसा अगर होता ना तो स्ट्रक्चर्ड वे में होता। फिर उसके बाद इस तरह से नहीं होता है कि मतलब ऐसे ही जाके, उनको भी तो पता ही होगा ना कि मायावती ऐसे नहीं मिलती हैं कि आप सीधे पहुंच जाइए और वो आपसे मिल लेंगे। और उसके बाद फिर पार्टी शो कॉज नोटिस भी जारी कर रही है, और इस तरह की मुलाकात होनी होती तो बहुत गोपनीय तरीके से कर ली जाती। तो उसमें ज़्यादा यही समझ में आ रहा है कि इन लोगों के उत्साह ज़्यादा। और अखिलेश यादव के हिसाब से आप देखें तो वो तो एकदम दोनों हाथ खोल के स्वागत करना चाहेंगे मायावती जी का। हाँ, इसमें कहाँ कोई डाउट होनी चाहिए। लेकिन मायावती किसी कीमत पर नहीं जाएंगी। अब कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ प्रियंका गांधी के इतने इक्वेशन, इतनी सारी चीज़ें वहाँ मायावती साथ चली जाएंगी। दूसरा, मायावती ये क्यों चाहेंगी कि बीजेपी जैसी पार्टी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाए? तो उनके पास कोई कारण भी तो होना चाहिए ना ऐसा चाहने का। कोई फायदा भी दिख रहा है, फायदा दिखे, वही कह रहे, कोई तो एक कारण हो। ठीक है, ऐसा चंद्रशेखर करने का के ये फुटप्रिंट फायदा बढ़ेगा क्या इस चुनाव में? उस पॉकेट के अलावा नगीना वाली। जिला, लेकिन उसके मुझे लग अलावा रहा है कुछ कि इस बार लगता नहीं कि- चंद्रशेखर के लिए वो जगह भी ठीक नहीं है जहाँ से जीते हैं। जहाँ से हाँ, लेकिन वहाँ पर वो अपना करंट वरेंट वो जो बनाते रहते हैं। इसके अलावा इस विधानसभा चुनाव में वो कुछ भी और मुस्लिम होने और लगे। दलित वोट से ही जीतते इनकी हैं। रणनीति सौरभ ये देखें कि जैसे इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में महंगाई का असर लोगों पर पड़ना है। गवर्नमेंट भी इस बात को बखूबी समझ रही है। अभी जैसे पीएम जो मीटिंग कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, उसमें जितने प्रभावित सेक्टर हो सकते हैं, इस वक्त भी चल रही है ना? अभी ऑलरेडी मीटिंग चल रही है सेवा तीर्थ में। उसमें जैसे पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इस तरह की मिनिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत हो रही है। और 7 से 8 सेक्टर ऐसे चुने गए थे कि वेस्ट एशिया क्राइसिस पे किन किन सेक्टर पे इसका असर पड़ना है, कैसे आपको उनको हैंडल करना है। तो अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका असर महंगाई पे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार की ये जिम्मेदारी बड़ी रहेगी और बड़ा चैलेंज रहेगा कि कम से कम आप उसको बढ़ने दें और उसको ठीक तरीके से कैसे लागू करें। वहीं पर उन लोगों को उम्मीद दिख रही है। और इस चीज़ को, जो कि ये ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता। अगर दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस है, दुनिया में इतनी महंगाई है, तो भारत में क्या ही कर सकता है। लेकिन इसी चीज़ को वो सीधे संविधान आरक्षण से जोड़ के, ताकि वैसे लोगों को समझ में आ जाए कि सरकार की गलती थी इसलिए ऐसा हो गया, तो वहाँ पर अपनी उम्मीद वो लोग देख रहे हैं। आज एक आपके जैसे ही सीनियर सेफोलॉजिस्ट हैं प्रदीप गुप्ता जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी असेसमेंट में ये कहा है कि ये वन पार्टी डोमिनेंस एरा है, जैसे कांग्रेस का रहता था अब ये रहेगा, और उन्होंने इसकी अवधि 20 साल बताई।
अब 2014 से 20 साल बता रहे हैं कि आज से 20 साल बता रहे हैं, वो नहीं मुझे समझ में आया। लेकिन वो कह रहे थे कि भाई इस अभी तो टक्कर विपक्ष दे पाए, इसकी गुंजाइश नहीं दिखाई देती बीजेपी को। देखिए, मुझे लगता है कि वो सर्वे पे नहीं दिए होंगे, जो सिचुएशन है, जो सामने लीडर है उसको देखकर उन्होंने कहा होगा। कभी भी ऐसे सर्वे एजेंसियां होती हैं जो ये बता दे कि पिछले अगले 10 साल 15 साल तक क्या होगा, ऐसा नहीं, ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं हो सकती है। वो इलेक्शन का ही बताया जा सकता है कि भैया 5वें साल के इलेक्शन में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिए होंगे कि जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो इस तरीके से राहुल गांधी का वक्तव्य आ रहा है, अखिलेश यादव के अभी भी चुनाव कहिए कि अपने नहीं आए हैं नेशनली, या मतलब सेंटर के इलेक्शन के लिए तो फिर भी कोई आदमी ऐसा रिस्क ले सकता है, स्टेट इलेक्शंस में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। अब बंगाल की जीत हुई, एज ए सफोलॉजिस्ट आपने क्या पाया कि ऐसे बड़ी विक्ट्रीज का अगले चुनाव पर कुछ असर रहता है, कुछ हैंगओवर रहता है? 200% रहता है, कम से कम कार्यकर्ताओं के अंदर तो भरपूर रहता है। अच्छा। और चुनाव कोई भी होता है, लीडर हैं या कार्यकर्ता मिलकर ही जनता को लेकर आते हैं और उससे वोट जीतते हैं, इसमें कोई दम नहीं।